नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। तो आज हम देखने वाले थे वंशागति और विविधताओं के सिद्धांत। तो उसका जो है अगला कड़ी जो हमारा था उससे अगले लेके आए हैं। तो इसमें देखिए आप यहाँ से चलते हैं हम। इसमें लिखा है सबसे पहले कि बहुजीनी वंशागति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको करना है सबसे पहले। तो क्या होती है, जो बहुजीनी वंशागति होती है उसमें अनुवांशिकता 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 और पर्यावरण दोनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, से मिलकर लक्षणों का विस्तृत परास का उत्तरदायी होती है। इसके विस्तृत परास का अध्ययन इन्हीं दोनों लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लेकिन यह सतत भिन्नताओं या अनेक मामलों में से अधिक जीनों के योगदान व प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, इनको बहुजीनी या मात्रात्मक लक्षण कहते हैं। जब ये दो या दो से अधिक इसमें क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, मात्रात्मक लक्षण कहते हैं। तो बहुजीनी लक्षण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि तीन या तीन से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा इनमें फिनोटाइप प्रत्येक एलील का मात्रात्मक योगदान प्रदर्शित करते हैं। तो तीन या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित वंशागति बहुजीनी या फिर मात्रात्मक वंशागति कहलाती है। या बहुजीनी वंशागति कहलाएगी या फिर क्या कहलाएगी, वो मात्रात्मक वंशागति कहलाती है। तो जो बहुजीनी वंशागति का उदाहरण होता है वो होता है मनुष्य का जो त्वचा का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है वो बहुजीनी वंशागति का उदाहरण होता है। इसको हम आगे क्वेश्चंस लेकर इसको समझेंगे। इसको लेकर थोड़ा सा डायग्राम है वो भी देख लीजिए आप। ये है इसका डायग्राम। इसमें ये काला है, ये बहुत गोरा निग्रो है। तो इनके युग्मकों का सैलेंस बीच वाला बनता है और इसके सारे जो बीच की जो कंडीशन होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो इसका जो अनुपात होता है वो ये होता है कि बहुजीनी वंशागति का जो फिनोटाइपिक अनुपात होता है वो होता है 1, यानी कि 1:6:15:20:15:6:1। तो इसको जो याद करने का वो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले लिखेंगे 1:6:15:20, इतना याद रखिए। फिर क्या करना है, 20 के बाद ये उल्टा लिखता चलने हैं, यानी 15:6:1, यानी पहले इतना सीधा लिखना है, फिर लिखना है 20, फिर इतना उल्टा लिखना है। तो ये अनुपात याद होने का करने का तरीका होता है। ठीक है, ये अनुपात याद हो जाएगा। 1:6:15:20, 15:6:1, ये याद हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि बहुप्रभाविता क्या होती है। तो कुछ जीनों में अनेक लक्षण प्रारूपों जो मतलब फिनोटाइप होते हैं वो एक जीन जो होता है वो अधिक फिनोटाइपों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम बहुप्रभाविता कहते हैं। देखो, तो कुछ जीन ये अनेक लक्षण प्रारूप अर्थात फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। तो एक जीन की अनेक प्रभाव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है बहुप्रभावित, तथा ऐसी जीन बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। सिकल सेल एनीमिया इसका क्या होता है, एक अच्छा उदाहरण होता है। इसका क्या बहुप्रभाविता का अच्छा उदाहरण क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। या फिर इसका वो एक और होता है, वो हम बाद में बताएंगे। चलो ठीक है। अब क्या आ जाता है, क्वेश्चन आंसर में लेंगे उसको। क्या आता है कि बहुजीन जो दो जीनों की वंशागति क्या होती है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, उसमें देखना है। तो इसमें दो जीनों के दो जोड़े कारकों या अलील है, अलील की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यानी दो जोड़ों के, यानी एक ए हो गया, एक जोड़ा हो गया, और एक स्मॉल ए ले लो आप, तो ये दूसरा जोड़ा हो गया। इनका क्या वंशागति का अध्ययन किया जाता है, दो जोड़े हो गए तो इनका अध्ययन किया जाता है। वो क्या होती है, दो जीनों की वंशागति कहलाती है या द्विसंकर कहलाता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब इसमें दो जीन क्या हो सकते हैं, वो बीज का आकार जो मेंडल ने लिए थे, बीज गोल था और झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला था, हरा था। ये दो लक्षण उन्होंने क्या किए थे, लिए थे। ठीक है, तो हम इनको आगे देखेंगे। ये चेकर बोर्ड है, उसका हम आपकी सुविधा के लिए जूम कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो ये है कि ये जनक पीढ़ी है। जनक पीढ़ी में क्या लिए, गोल पीला, यानी कि RR इस कैपिटल और कैपिटल YY। अब इसका जो इसमें क्या लिया, जनक पीढ़ी में ही झुर्रीदार लिए स्मॉल RR, और जो पीले थे झुर्रीदार हरे थे स्मॉल YY। ठीक है, ये थे।
तो इसमें दोनों लक्षण लिए, तो इसकी जो पहली F1 से इसके युग्मक ये होगा, ये इसका कैपिटल R आया, इसका कैपिटल Y आया, इसमें से स्मॉल r आया, इसमें से स्मॉल y आया, इसके बन गया क्या युग्मक। अब इन युग्मकों का जब संकरण क्या आया तो F1 जो संतति थी उसमें क्या बना, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यानी कि ये बना जो था वो पीले थे और कैसे थे, गोल थे, पीले गोल बने F1 संतति में। कितने बने, पीले गोल, जिनका अनुपात 3:1 था। ठीक है, अब आप लेकिन ये देखते हैं कि जब इसका जो F2 पीढ़ी में जब इसका संकरण कर हुआ तो यहाँ क्या हुआ, 4 से भी अधिक जो थे वो परिणाम प्राप्त हुए। तो वो कितने परिणाम थे, वो ये परिणाम थे, ये 4 थे, इनमें 4 4 करके बनाए तो परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वो क्या थे, परिणाम थे। तो इनका जो अनुपात था वो क्या था, इनका जो अनुपात था वो था 9:3:1। इनका जो अनुपात था वो ये था, जो इससे पौधे प्राप्त हुए थे उनका अनुपात क्या था, 9:3:1। ये क्या था, इनका अनुपात था, रेशियो था। किसका अनुपात था, वो इसका था। देखिए ये क्या है, जो पीले गोल कितने थे, यहाँ लिखते चलें, पीले गोल थे 9, और क्या आएगा, गोल हरे कितने थे, 3, और क्या आएगा, झुर्रीदार पीले कितने थे, 3, और क्या आएगा, झुर्रीदार हरे कितना था, 1 ही था। तो ये इनका क्या था, अनुपात था। आपको ये अनुपात याद रखना है। ठीक है, तो इस चक्रवृद्धि सहायता से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलती है, आगे चलते हैं। तो स्वतंत्र अभिविभजन का नियम का आता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट असोसमेंट। असोसमेंट होता है, उसका नियम देखना है, यानी दो जीनों की वंशागति में प्रत्येक जीन के दोनों एलील युग्म निर्माण के समय एक दूसरे जीन के दोनों एलीलों से स्वतंत्र रूप से पृथक तथा युग्मक संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होता है कि जीनों की वंशागति में जो प्रत्येक जो जीन होता है, जीन के दोनों एलील होते हैं, वो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे जीनों के दोनों एलीलों से क्या होता है, स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। यानी एक ए था, ए थे, जब युग्मक बनते हैं तो ये एक ए हो जाता है, ए और एक ए हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों पृथक हो जाते हैं। तो युग्मक संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित, यानी वो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें ये स्वतंत्र अभिविभजन का नियम कहता है, इनकम्प्लीट डोमेन जो असोसमेंट का नियम ये कहता है। तो क्या आएगा, जीनों की वंशागति में प्रत्येक जीन के दोनों एलील युग्मक निर्माण के समय, जो दोनों एलील होते हैं वो युग्मक निर्माण के समय, एक नहीं इसमें दोनों, यानी कैपिटल ए था, जैसे कि कैपिटल ए और लिया अपन ने इसमें और एक एलील लिया स्मॉल ए, तो ये दोनों एलील इसमें एक ए, इसका जो बनेगा वो ये बनेगा, इसका कैपिटल ए और ए ये दोनों पृथक होंगे, इसके भी स्मॉल ए, ये दोनों क्या होंगे, पृथक हो जाएंगे। इनके दोनों जो एलील होंगे वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है स्वतंत्र अभिविभजन का नियम। और समय है ना, क्या होता है, युग्म निर्माण के समय एक दूसरे से जिनके दोनों एलीलों से स्वतंत्र रूप से पृथक तथा युग्मन के संलयन में स्वतंत्र रूप से, युग्मन का जो संलयन होता है उसमें जो स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित होते हैं, स्वतंत्र रूप से, मतलब इसका मतलब ये हैगा, अब जैसे ये ए था, अब इनका पुनर्विन्यास होगा तो ये स्वतंत्र रूप से उसमें भाग लेंगे, यानी कि ये अकेला ही अगली पीढ़ी में जाएगा, इसके साथ ये वाला जाए ये नहीं जाएगा, ये अकेला ही स्वतंत्र रूप से उसमें क्या होगा, युग्मन में भाग लेगा। यानी ऐसे कहें हम, ये आर है और यहाँ स्मॉल आर है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं है, सत्य नहीं है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसका जब युग्मन होगा, ये तो साथ में थे
अब इनका युग्मन होगा तो ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये कैसे हो गए, ये अलग हो गए। अब इनका जब युग्मन कराते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं, स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। इस टाइप से ये स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। तो इसका जो भाग लेगा, ये जो भाग लेगा वो इसके साथ, तो स्वतंत्र रूप से ये दोनों के साथ क्या करता है, ये भाग लेता है। यानी ये अकेला जाता है, इस दोनों इसमें साथ नहीं जाते, ये अलग में जाता है, ये अलग में जाता है। यानी स्वतंत्र रूप से इसमें के साथ क्या होता है, ये भाग लेता है। ये कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये क्या होता है, एक स्वतंत्र रूप से एक अगली जो पीढ़ी होती है उसमें जाता है, जो होता है युग्मक का एलील। ठीक है, अब इनका जो क्या आएगा कि पनेट वर्ग के अनुसार जो F2 पीढ़ी में जो अनुपात था वो क्या था, फिनोटाइप अनुपात था। दोनों लक्षणों के बीजों का जो अलग अलग अध्ययन करने वाले पर क्या होता है, बीज के रंग का अनुपात 9 + 3 प्लस कितना हो गया 12, ये उसका क्या था अनुपात 12:4 था। यानी 3:1 इसका क्या था, बीजों के रंग का जो अनुपात था F2 पीढ़ी में। ठीक है, और बीज के आकार का क्या था, 9 + 3 थे यानी 12 झुर्रीदार, यानी 3 + 1 + 4 यानी 12:4, यानी वो भी कितना था 3:1 था। तो इनके बीज के रंग का और बीज के आकार का जो अनुपात था, जो कौन सी दो जीन वाली वंशागति में, यानी टू जीन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स में कितना था, वो अनुपात था फिनोटाइपिक और मतलब बीजों के रंग का अनुपात 3:1 था, और बीज के जो आकार है उसका रंग का कितना था 3:1 था। ठीक है, प्रत्येक लक्षण का परिणाम एकल संकरण अनुपात से होता है, ये 9:16। ठीक है, ये अलग बात है, वो अपन को नहीं देखना है। तो यहाँ चलेंगे अब इसमें क्या आता है, जो F2 पीढ़ी थी उसमें जो थे वो ये थे, मतलब जो कैपिटल RR कैपिटल Y वो कितने थे, एक था। यानी गोल पीले जो थे वो कितने थे, सिर्फ एक था। अब इसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y ये दो थे जो गोल पीले थे। ठीक है, अब इसमें आता है कैपिटल RR कैपिटल Y स्मॉल y, ये कितने थे, दो थे। तो कितने हो गए गोल पीले, ये गोल पीले। इस टाइप से ये सारे के सारे थे जो चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। इनका जो अनुपात था वो क्या था, ये जो सारे थे इनका अनुपात था, यानी सबसे पहले ये अनुपात क्या था 1:1, 2:4:2, 1:1, ये इनका क्या था अनुपात। इससे कितने जो बने थे, ये बने थे 9 जो लक्षण बने थे। तो ये 9 जो लक्षण थे उनका अनुपात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 का जो अनुपात था वो क्या था, यानी इसमें जो पहला वाला था वो कितना बना था 1, तो इसमें कितना लिया 1। इसमें जो दूसरा था वो कितना बना था 2, इसमें कितना लिया 2। इसमें जो तीसरा था वो कितना बना था 2, कितना लिया 2। अच्छा, इसमें थोड़ी मिस्टेक आ रही है, इसमें थोड़ा मिस्टेक लिखा है, ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी इसमें नहीं होगा। तो इसका जो अनुपात होगा आप ये ना लिखकर ये लिखें 1:2, इसको हटा दें, और फिर 2:4:2 इसको हटा दें। ए इसका क्या लिखें, अनुपात लिखें 1:2, 2:2, 4:4:2, 2:2 और 2:1, ये इसका अनुपात था। ठीक है, इसमें मिस्टेक छपा है, ये टेक्स्ट बुक में ही है मिस्टेक, लेकिन ये गलती है। इसमें 1:2, 2:2, 2:4, 4:2, 2:2, 2:1, ये इसका क्या था, जो रेशियो था। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप
फिर जो थे 2 के बाद 4, 2 2, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। इस टाइप का क्या था, रेशियो था। तो वो वहाँ गलत मिस्टेक है यहाँ पर। तो जो आज का हमारा लेक्चर था वो पूरा हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे ये स्क्रीन पर आ रहा है, ये हमारे चैनल को आप जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारे चैनल की सारी वीडियो आपको मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।